नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपना चैप्टर कर रहे हैं डेसिमल नंबर पर। डेसिमल नंबर्स के पहले हमने किया एडिशन कैसे किया जाता है, फिर किया सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, फिर हमने किया मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। और कल की जो हमारी क्लास थी उसके अंदर मैंने लास्ट में आपको डिविजिबल के कुछ रूल बताए थे, भाग के कुछ नियम बताए थे। उसके अंदर मैंने क्या बताया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे किसी संख्या में पॉइंट हटता है या कैसे किसी संख्या में पॉइंट लगता है। दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ उस पॉइंट को मैं लास्ट में। जैसे कि हमारे पास वैल्यू है 43/1000 यानी 43/1000 है। अब इस अगर नीचे के जीरोज़ को ख़त्म करना हो तो कितनी जीरो हैं? 1 2 3 जीरो हैं। कितनी जीरो हैं बच्चों? 3। इसका मतलब 3 अंकों के बाद में पॉइंट लगाएंगे। तो लेकिन अब अंक कितने हैं 43 में? 3 नहीं है, 2 हैं। 1 और 2 ही अंक हैं, तो एक क्या लगा देंगे अपनी तरफ से? 0 लगा देंगे और फिर यहाँ क्या लग जाएगा? पॉइंट। यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों। अब मैं एक आपको फिर दोबारा बताता हूँ। जैसे कि वैल्यू ले ली मैंने 46/10,000 यानी 46/10,000। अब इसमें कैसे पॉइंट लगाया जाएगा फिर ये बच्चों? देखिए इसके अंदर कैसे करेंगे। 46 का अगर हमें दशमलव हटाना है तो 46 क्या दशमलव हटाना नहीं लगाना है सच में। तो कितनी जीरो हैं? 1 2 3 4 जीरो हैं। इसका मतलब दशमलव कितने अंकों के बाद में लगना है? 4 के बाद में लगना है। लेकिन अंक हमारे कितने हैं? 2 ही हैं। 1 और 1 2 ही अंक हैं, तो इसलिए पीछे जीरो नहीं लगाएंगे, आगे जीरो लगा के 3 बन गए और एक जीरो और लगा के 4 बन गए। अब क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे, यानी 0.0046 इसका इक्विवेलेंट में आंसर होगा। ठीक है बच्चों। अब ये तो वो वैल्यू थी जिसके अंदर हमें क्या नहीं दे रखा था? पॉइंट दे नहीं रखा था। कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिनमें पॉइंट पहले ही होता है, दशमलव पहले ही होता है। जैसे कि 1.523 बटा में 1000, इसके अंदर पॉइंट पहले ही दे रखा है और उस पॉइंट को आगे या पीछे सफल किया जाएगा। हो सकता है ये पॉइंट पीछे चला जाए, हो सकता है आगे चला जाए। अब देखिए नीचे जीरो कितनी है? 1 2 3 जीरो है। इसका मतलब ये पॉइंट जहाँ पे पहले है उससे भी 3 अंक आगे की तरफ आ जाएगा अगर इसको हटाएंगे तो 1523 बटा में 3 जीरो थी और पॉइंट पहले यहाँ था। पॉइंट पहले कहाँ था फिर ये बच्चों? पॉइंट यहाँ था हमारा, इस जगह 1.523। इसका मतलब अगर इस 1000 को ख़त्म करेंगे तो इसके पीछे 3 जीरो थी एक के, ये पॉइंट 3 अंक आगे आ जाएगा। तो एक तो एक का है, 1 जीरो लगाने से बन गया और एक जीरो और लगाने से बन गया, तो पॉइंट यहाँ लगा दिया 0.00153 समझ गए। तो इसमें ऑलरेडी पॉइंट था, फिर भी पॉइंट को सफल कर दिया, समझ गए। तो एक स्टेटमेंट ऐसी और लिखता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताना। 723.143/100 ही है, केवल 100 ही लिया। अब पॉइंट कहाँ है प्रिय बच्चों? पॉइंट पहले ही दे रखा है। अगर इस 100 को मैं हटाना चाहूँ, तो पॉइंट मेरा क्या आएगा? 2 अंक आगे आएगा। क्यों? क्योंकि 1 और 1 2 जीरो आगे हैं। तो क्या लिख दूंगा? 72343 लिखने के बाद में पहले पॉइंट कहाँ था? इस 3 के बाद में था। पहले कहाँ था? इस 3 के बाद में था। अब मैं अगर 100 को हटाना चाहूँ तो ये पॉइंट 2 अंक और आगे आ जाएगा। 2 अंक और आगे आएगा तो 3 के बाद में था, इस 3 से हटके कहाँ आ जाएगा? 1 और 1 2 अंक के बाद में, यानी 7.23143। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, ये मैं कल की भी मेरी क्लास में करा चुका हूँ आपको, आज फिर मैंने रिवाइज करा दिया। ये कंसेप्ट तो था कि पॉइंट लगेगा कैसे, फिर मैं बताता हूँ पॉइंट हटेगा कैसे। ठीक है, और फिर मैं आपको कराऊंगा कि ऐसे के कौन सा सम था ऐसा इस तरीके का, और वो कैसे जवाहर नवोदय में पूछा गया था। ठीक है, तो ये डिवीजन का रूल ही है, भाग का नियम है, फिर भाग बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे आज की क्लास में। तो नेक्स्ट करते हैं हम कि पॉइंट हटाया कैसे जाएगा। जैसे कि 0.43 दे रखा है, 0.43 दे रखा है,
या फिर 0.43 दे रखा है, ये भी कह सकते हैं। तो इसका जब पॉइंट हटाना हो प्रिय विद्यार्थियों तो क्या करेंगे, पॉइंट हटा दो। लेकिन देखो पॉइंट के बाद में अक्षर कितने, एक और एक, दो अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, एक और एक, दो अक्षर हैं। इसका मतलब एक और एक के पीछे कितनी जीरो लगेंगी, 2 जीरो लगेंगी, समझ गए। यानी 43 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर एक वैल्यू और लेता हूँ, 2 जीरो क्यों लगाई एक के पीछे, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अंक थे। एक वैल्यू और लेता हूँ 4.7352, 4.7352 को हमें किस में लिखना है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। को हमें किस फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेगा, 4.7352 इंटू फ्रैक्शनल फॉर्म, इंटू फ्रैक्शनल फॉर्म अगर अंग्रेजी में है तो। अदरवाइज लिखेगा 4.7352 को भिन्न के रूप में लिखें, को भिन्न के रूप में लिखें, को भिन्न के रूप में लिखें, या ऐसे लिखा होगा। ठीक है, यह लिखा होगा कन्वर्ट 4.7352 इंटू फ्रैक्शनल फॉर्म, या लिखेगा 4.7352 को भिन्न के रूप में लिखें। समझ गए बच्चों। अब देखिए 4.7352 है। अब इसका पॉइंट हटाना हो तो पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। इसके बाद में अंक कितने, 1 2 3 4, इसलिए इसका क्या करो, एक के पीछे कितनी जीरो लगा दो, 4 जीरो लगा दो बच्चों। एक के पीछे 4 जीरो लगा दो, तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में ये होगा। अगर इस रूप में नहीं है तो इसको जो ऊपर नीचे वैल्यू कट रही है उसको काट दो, जैसे ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से, तो वो भी आंसर हो सकता है। समझ गए। लेकिन नवोदय में इतना ही देता है लगभग वैल्यू, समझ गए। अगर इससे ज़्यादा है तो काट दो, चाहे इसको 2 से कट रहा है, कैसे पता चला, आखिर में 2 है, यहाँ से पता चला। 2 5 10 और कितनी जीरो है, 3 जीरो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 1 बच गया, 2 7 14, 1 बच गया, 2 छिक्का 12। फिर किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, क्योंकि आखिर में क्या आ गया, 6 आ गया। फिर काट दो, 2 दूनी 4, 2 5 10 25 हो गई। 2 1 कम, 2 1 कम, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 8 16। फिर किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, काट दीजिए जहाँ तक कट रहा होता है, अगर बाई चांस इस रूप में ना दे रखा हो तो। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10 1250, 2 5 10, 2 निमा 18, 2 1 कम 2, 2 निमा 18। समझ गए। तो अब हमारा आ गया 5919, यानी 5919 बटा में 1250। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अदरवाइज इतना भी लिख देते तो सही था। तो ये तो सीखा हमने, पॉइंट हटाया कैसे जाता है या उसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। 1 2 वैल्यू और लिख देता हूँ जिसको आप जल्दी से करके दिखाइए। 4.1357 को भिन्न के रूप में लिखो, को भिन्न के रूप में लिखो। को भिन्न के रूप में, भिन्न क्या होती है, अंश बटा हर के रूप में होती है, जिसमें ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। तो पॉइंट देखो पहले, पॉइंट के बाद में अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसलिए 1 और 1 के पीछे कितनी जीरो लगा दो, 5 जीरो। 1 के पीछे कितना बताया मैंने, 1 2 3 4 5, 1 के पीछे 5 जीरो लगा दो। क्लियर हुआ बच्चों। किसी को कोई डाउट यहाँ तक। 4.1352 7 बटा में 1 के पीछे 5 जीरो लगा दो। ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा ये टाइप। तो ये सीखा हमने, पॉइंट लगाया कैसे जाता है या लगा हुआ पॉइंट हटाया कैसे जाता है। अब मैं बताऊंगा जवाहर नवोदय में किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है बच्चों। अब देखिए, हमारी नवोदय की 2019 की जो बुक है, यानी 2019 के एडिशन की जो बुक है, उसमें न्यूमेरिकल नंबर 20 दे रखा है आपको। 6 नंबर चैप्टर इंग्लिश मीडियम में क्या दिया गया है कि 61 बटा में 10,000 कैन बी चेंज्ड इन डेसिमल फॉर्म, कैन बी चेंज्ड इन डेसिमल फॉर्म, कैन बी चेंज्ड इन डेसिमल फॉर्म। ऑप्शंस क्या क्या दिए थे, और ये क्वेश्चन आया था जवाहर नवोदय, यानी JNV लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट, जवाहर नवोदय 2010 की परीक्षा में। ठीक है बच्चों।
ऑप्शंस क्या दिए थे, 61 के पीछे 4 जीरो यानी 6,10,000, 0.6100, 0.00061, 0.0061, ये ऑप्शंस दिए थे। तो ये चीज़ मैं आपको अभी सिखा करके आया हूँ कि पॉइंट लगेगा कैसे। हिंदी में लिखा होगा तो कैसे लिखा होगा, 61/10,000 को दशमलव में बदलें, को दशमलव में बदलें अगर हिंदी में लिखा होगा तो। और हिंदी इंग्लिश कोई बड़ा सा कंसेप्ट नहीं है मैथ के लिए, ठीक है। 61/10,000 को दशमलव में बदलें, 61/10,000 कैन बी चेंज्ड इन डेसिमल फॉर्म। ये क्वेश्चन रहा था हमारा जवाहर नवोदय 2010 की परीक्षा में, ये इसके ऑप्शंस थे। तो जल्दी ही अगर आपकी पकड़ है तो आप देखते ही आंसर लगाओगे। कितनी जीरो है, 4 जीरो, इसका मतलब 4 अंकों के बाद में पॉइंट लगना है। तो अंक कितने, 1 2 तीसरा जीरो लगा के बना लिए, चौथा भी, तो 0.0061। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है प्रिय बच्चों। तो ये था, इस टाइप को हम कल से कर रहे हैं कि पॉइंट कैसे लगाया जाएगा या लगा हुआ पॉइंट कैसे हटाया जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, बहुत ही आसान से तरीके से बताता हूँ पहले कंसेप्ट, उसके बाद में उसके न्यूमेरिकल समझाऊंगा। तो क्वेश्चन आएगा आपको इस तरीके से, वैसे ही मैं कोई एग्जांपल बना रहा हूँ, डिवाइड 5/4, डिवाइड 5/4 ऐसे लिखा होगा, यानी हिंदी में लिखा होगा तो 5 को 4 से भाग करने पर, 4 से भाग करने पर प्राप्त होगा। 5 को 4 से भाग करने पर प्राप्त होगा। इंग्लिश में लिखा होगा डिवाइड 5/4, यानी कहने का मीनिंग 5 को 4 से भाग करना है बच्चों। अब आपको किस तरीके से करते हो, छोटी क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा कंसंट्रेट करके क्लास दे रहा हूँ मैं। 5 को 4 से भाग करना है, 5 को यहाँ लिखा, 4 को बाहर लिखा, 4 एकम 4, बच गया कितना, 1। अब लिखने को तो 1 सही 1/4 लिख सकते थे, लेकिन सही बटा के रूप में ना लिखिए एक बार आप। अब यहाँ मैं अपनी तरफ से 0 लगाऊं और 0 यहाँ उतारूं, तो यहाँ क्या शुरू हो जाएगा, पॉइंट शुरू हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या शुरू हो जाएगा, पॉइंट, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से 0 लगाई थी और वो 0 नीचे उतारी, तो 4 दूनी 8। अब क्या बच गया बच्चों, 2 बच गया, 10 में से 8 गया 2। अब फिर 1 0 लगा लूँ, 1 उतार लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 4 5 20, यानी काटा से पहले के काटा या 0 लगाया उस टाइम भागफल कितना आ गया, 1.25, यानी इसको 5 को 4 से भाग करने पर 1.25 हमें क्या होगा, आंसर प्राप्त होगा बच्चों। क्लियर है। सेम एक वैल्यू और लिखता हूं, 8 को भाग करना है 5 से, फिर क्या प्राप्त होगा। एक बार सीख रहे हैं हम, आती है आपको भाग करनी, लेकिन फिर भी बड़े आराम से सिखा रहा हूं। इसका मतलब 8 को भाग करते हैं 5 से, 5 यहाँ लिखा, 8 अंदर लिखा, तो 5 एकम 5, बच गया कितना, 3। अब फिर क्या हुआ, 3 5 से भाग नहीं हो रहा, 1 0 अपनी तरफ से लगाई, वो 0 नीचे उतार ली। अब 1 0 अपनी तरफ से लगाइए तो पॉइंट भी शुरू हो जाएगा, तो 5 6 30, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, भागफल क्या आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा बच्चों। क्लियर हुआ कि क्या आएगा, किसी को कोई डाउट, तो इसका आंसर क्या है, 1.6 आया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा ये कंसेप्ट। अब इस पे कैसे न्यूमेरिकल आपसे जवाहर नवोदय में पूछे गए होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब बिल्कुल आसान नहीं, थोड़ा सा लेवल बनाएंगे हम न्यूमेरिकल का। टाइप में आपको सारी करवा रहा हूँ लगभग, फिर भी मैं बचे हुए सम किस तरीके के इस चैप्टर में पूछ लिए गए होंगे वो भी आपको कल मैं करवा दूंगा, आज सारी टाइप कवर करवा दूंगा। अभी एक न्यूमेरिकल आपका 1997 की जेएनवी की परीक्षा में पूछा गया, वो करवा रहा हूँ। क्या था, हाउ यू विल एक्सप्रेस फ्रैक्शन
2/25 इंटू डेसिमल फ्रैक्शन इंटू डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्या कह रहा है बच्चों, हिंदी में मैं समझाऊं। ये कह रहा है कि भिन्न 2/25 को दशमलव भिन्न में बदलो, या कहेगा भिन्न 2/25 को दशमलव भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। हिंदी में भी लिख दिया मैंने, इंग्लिश में भी लिख दिया। क्या लिखा था इसने कि भिन्न है 2/25। भिन्न होता क्या है, ऊपर अंश नीचे हर होता है, बटा के रूप में जो भी संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो इसने कहा भिन्न 2/25 को दशमलव भिन्न में बदलो। और ये क्वेश्चन आया था हमारा JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय 1997 की परीक्षा में। क्लियर है बच्चों। इसके ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, तो जल्दी से भाग करना सिखा दिया मैंने आपको। तो ऑप्शन पहला है 0.008, 0.080, नेक्स्ट ऑप्शन है 0.800, नेक्स्ट है 8.000। क्लियर है। 0.008, 0.080, 0.800, 8.000। क्लियर है बच्चों। यानी भिन्न 2/25 को दशमलव भिन्न में बदलो। हाउ यू विल एक्सप्रेस फ्रैक्शन 2/25 इंटू डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों। यानी 2 को भाग करना है, किससे करना है, 25 से करना है। 2 को तो भाग करना है, लेकिन करना किससे है, 25 से। अब लिखते हैं, 2 को कहाँ लिखा, अंदर लिखा, 25 को बाहर लिखा। क्या 2 25 से भाग हो रहा था, नहीं हो रहा था बच्चों। फिर क्या करेंगे, अपनी तरफ से क्या लगाई, 0। अगर 0 लगाया तो 0 पॉइंट भी शुरू हो चुका है रिजल्ट में। ठीक है बच्चों। अब देखिए, फिर भाग नहीं हो रहा क्योंकि 20 छोटा और 25 बड़ा है। फिर एक 0 लगाई, 2 0 लगाइए तो पॉइंट के बाद में एक सिंगल 0 भी चढ़ जाएगी, क्योंकि पहली 0 से तो पॉइंट शुरू हुआ और दूसरी 0 से हमने एक 0 ऊपर चढ़ाई। अब 25 8 क्या होता है, 200 होता है। 25 8 200, काटा बच गया, ये क्रॉस बच गया 0, क्योंकि 200 में से 200 गया 0। अब 0.08 इसमें 0.008 है, नहीं हो सकता। इसमें केवल 0.8 है, नहीं हो सकता। इसमें 8.0 का मतलब होता है 8, ये नहीं हो सकता। अब ऑप्शन क्या बच गया, ये बच गया। अब कई क्या सोचेंगे स्टूडेंट कि यहाँ तो हमारा है 0.008 और ये हमारा है 0.080। अब ये इतना और इतना तो सेम है, इस पीछे वाले 0 का कोई महत्व नहीं होता बच्चों। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0.08। ठीक है, समझे आप सभी कि कैसे बताया मैंने। तो ऐसा लिखने को मैं और वैल्यू भी लिख सकता हूँ, जैसे कि एक न्यूमेरिकल और लिखता हूँ जो कि आपकी नवोदय की परीक्षा में 1998 में आया था, और इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट सिखा चुका हूँ। अब आता हूँ मैं अगले कंसेप्ट पे। फिर इनके भाग और बटा यानी फ्रैक्शन का मीनिंग भी भाग होता है, फ्रैक्शन का मीनिंग भी भाग होता है। फिर मैं इन दोनों के न्यूमेरिकल उठाऊंगा। जैसे कि अब करते हैं हम अगला ऐसा एक न्यूमेरिकल, 35 नंबर न्यूमेरिकल रहा है 2019 एडिशन की बुक में। क्या लिखा है, 3 × 12/10 कैन बी रिटन एज। ये लिखा होगा हमारा, ये क्वेश्चन आया था 1998 की JNV की परीक्षा में, यानी जवाहर नवोदय विद्यालय 1998 की परीक्षा में। ऑप्शंस क्या क्या थे, वो थे हमारे 0.36, 3.12, 3.60, 31.2। और ये 35 नंबर न्यूमेरिकल है आपका। अगर 2020 की बुक देखोगे तो ये 35 की जगह 36 नंबर पे चला जाएगा। तो ये चेंज होते रहते हैं सीक्वेंस। अब जल्दी से आंसर देंगे तो कैसे देंगे प्रिय स्टूडेंट्स, देखिए आंसर यहाँ ही कर देते हैं। 12 क्या हो गया, 36, बटा में क्या है 10। अब 36/10 वही चीज़ आ गई ना, मैं आपको बता के आया था कि कैसे पॉइंट सेटेंगे। तो 36/10 है, एक 0 है, इसका मतलब पीछे से एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, यानी 3.6। और 3.6 ये तो 0.36 है, नहीं हो सकता। ये 3.12 है, नहीं हो सकता। 31.12 है, ये नहीं हो सकता। अब फिर वही चीज़ आ गई, आप सोचोगे कि यहाँ तो हमारा आंसर तो आया 3.6
और यहाँ पे दे रखा है 3.60। तो 3.60 और 3.6 बराबर होते हैं, क्योंकि पीछे वाले जीरो का कोई महत्व नहीं है। अब यहाँ समझ गए। तो 3.6 और 3.60 एक ही ऑप्शन है, तो आंसर हो गया हमारा 3 नंबर। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये था हमारा ये चीज़, समझे। अब नेक्स्ट करवाता हूँ मैं एक न्यूमेरिकल, मैं अपने पास से दे रहा हूँ, ऑप्शंस भी दूंगा, आपको करके दिखाना है कि वो हमारा आंसर क्या आएगा। इंग्लिश के अंदर लिख रहा हूँ, हिंदी में भी लिख रहा हूँ। कन्वर्ट 11/16 इंटू डेसिमल फ्रैक्शन। कन्वर्ट 11/16 इंटू डेसिमल फ्रैक्शन, यह लिखा होगा 11/16 को दशमलव भिन्न में बदलें। ग्यारह बटा 16 को दशमलव भिन्न में बदलें। ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? ऑप्शन पहला है 0.6875, अगला ऑप्शन है 0.6785, अगला ऑप्शन है 0.6587, अगला ऑप्शन है 0.5687। ठीक है बच्चों, जल्दी से कीजिए, मैं ऐसी प्रैक्टिस 2-3 न्यूमेरिकल और कराऊंगा, क्योंकि हमारा मुद्दा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हमारी इस चीज़ पे हो। ठीक है बच्चों, जल्दी से आंसर करो। 11/16 का मतलब क्या होगा? 11 को भाग करना है, किससे करना है? 16 से। तो जल्दी से लिखते हैं, 11 को अंदर लिखा, 16 को बाहर। अब 11 भाग नहीं हो रहा 16 से, तो एक जीरो अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी, तो 0 पॉइंट भी शुरू हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए, पहाड़े आपको टेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए। 16 छिक्का क्या होता है? 96 होता है। 16 छिक्का 96 होता है। अगर 110 में से 96 गया, 110 में से 96 गया, तो क्या बचेगा आपका? 10 में से 6 गया 4, और 10 में से 9 गया 1। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा। अब पॉइंट के बाद में 0.6 यहाँ भी है, 0.6 यहाँ भी है, 0.6 यहाँ भी है, अगले में नहीं है। ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। ठीक है, जिसको कम पहाड़े आते हैं वो यहाँ सोच सकते थे कि इन 3 में से आंसर होंगे। अब देखिए, फिर एक जीरो लगाई, एक जीरो उतार ली, तो 140 बन गया। अब क्या होता है बच्चों? 16 8 क्या होता है? 16 छिक्का 96 होता है। 16 छिक्का 96 होता है। 16 7 112 होता है, और 16 8 128 होता है। पहाड़े आपको ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए। अब 16 8 128, अब कितना बच गया? 12। अब देखिए 0.6 और फिर 8, 0.6 या 0.68 कह सकते हैं। 0.68 इसमें, इसमें 0.67 है, इसमें 6.5 है। ऑप्शन हमारा यहाँ से ही क्लियर हो गया, आगे पूरे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? पहला आ गया बच्चों। पूरा आगे तक भाग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे करोगे तो फिर 7 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, लेकिन हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट? तो ये था। मैं 2-3 इजी वैल्यू और लिख रहा हूँ, अगर बाई चांस इस तरह की बड़ी वैल्यू में पहले दिक्कत आती हो, ठीक है, तो भाग करना आपको आ जाएगा यहाँ से। एक दूसरा आपको भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना आ जाएगा। 2 तरीके की बात आ जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाग की प्रैक्टिस करो। लगभग घर में हर किसी के घर पे ही ऐसे कुछ बंदे होते हैं जो विद्यार्थी होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, किसी के माँ बाप होते हैं, जो आपको भाग करना सिखा देते हैं। तो ये बड़ी हेल्पफुल रहेगी आपको। कन्वर्ट 2/3 वैल्यू चेंज कर दी इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। 2/3 को दशमलव भिन्न में बदलो। 2/3 को दशमलव भिन्न में बदलो बच्चों, ये लिखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर 2 है, नीचे 3 है। ऊपर का वैल्यू अंश कहलाता है, नीचे का हर कहलाता है। अब 2 को भाग करना है किससे? 3 से। तो 2 यहाँ लिखा, 3 बाहर लिखा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 भाग नहीं हो रहा 3 से, तो 2 के पीछे एक जीरो लगाई, यानी 0 पॉइंट भी शुरू हो गया। समझ गए? अब देखिए 3 छिक्का 18, 3 छिक्का 18, बच गया कितना? 2। अब फिर क्या होगी? 0 लगाई, 0 उतार ली, 3 छिक्का 18, फिर 2 बच गया, फिर 0 लगाई, 0 उतार ली, 3 छिक्का 18, 0 0, 3 छिक्का 18,
यानी ये भिन्न चलती ही जाएगी। इस भिन्न को क्या कहते हैं? अशांत भिन्न कहते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ ना आपको, अशांत भिन्न, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो 0.6 चलता जा रहा है, तो जब इसका आंसर लिखेंगे तो 6 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। फिर ये बच्चों 6 पे क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे, 0.6 बार। और जब इसके ऑप्शन दिए होते तो आपको ऐसे दिया होता 0.6 बार, 0.7 बार, 0.8 बार, 0.9 बार, तो आप आंसर क्या देते? 0.6 पे बार आपका आंसर होता। समझ गए क्यों लिखा 0.6 पे बार? क्योंकि 6 बार 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 आता जा रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा। समझ गए? तो ये था हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट प्रिय बच्चों, जिसको भाग भी किया और अशांत भिन्न भी आपको बता दी। इस तरीके की भिन्न 2/3 के रूप में जो भिन्न आती है, जो भागफल चलता ही जाता है बार बार में, उसे क्या कहते हैं? अशांत भिन्न कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, ऐसी एक वैल्यू और लिखता हूँ ताकि आपकी भाग की प्रैक्टिस हो जाए। फिर दशमलव के भाग कराऊंगा। पहले मैं विदाउट दशमलव की वैल्यूज़ का भाग करवा रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको ऐसी वैल्यू कराऊंगा जिसके अंदर क्या होगा? दशमलव लगा होगा। तो अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर बच्चों। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? नेक्स्ट वैल्यू लिख देता हूँ कन्वर्ट, वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, कन्वर्ट 3/7 इंटू डेसिमल फॉर्म। 3/7 को दशमलव भिन्न में बदलो। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3/7 को दशमलव भिन्न में बदलना है तो 3 को अंदर रखा, 7 को बाहर रखा, 3 को 7 से भाग करेंगे, ऐसे लिखते होते हैं ना। अब 3 भाग हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा, अपनी तरफ से क्या लगाई? 0, थोड़ी बड़ी लगा दी मैंने ताकि पता चल जाए, यानी 30 बन गया। 30 बन गया तो 0.20 शुरू हो जाए। 0 पहले वाली लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा बच्चों? 7 चौका 28 होगा। बच गया कितना? 2, 1 0 फिर अपनी तरफ से लगाई, नीचे उतार ली। फिर क्या होगा? 7 दूनी 14, फिर क्या बच गया? 6 बच गया। 1 0 लगाई, 1 0 उतार ली, 7 8 56। फिर क्या होगा? 4 बच गया। 1 0 लगाई, 1 0 उतार ली, 7 5 35। अब इस तरीके से ये चलता ही जा रहा है, तो हम 4 डिजिट के अंदर ही आंसर पूछते हैं लगभग, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.4285। ये हमारा आंसर आ गया भागफल में। ऑप्शंस क्या होते हैं? एक ये हो सकता था, अगला हो सकता था 0.4385, नेक्स्ट हो सकता था 5325, नेक्स्ट हो सकता था 0.6235। तो 2 ऑप्शन ऐसे थे जिसमें 0.44 आ रहा था पहला, इसमें हमारा आंसर दूसरा में 2 आ रहा था, यहाँ 3 आ रहा था, तो यहाँ से ये ऑप्शन कट जाता, हमारा आंसर 2 अंकों से ही निकल जाता। ठीक है बच्चों, तो इस रूप में पूछा जा सकता है। किसी को कोई डाउट है तो यहाँ तक बोल सकता है कोई भी बच्चा। अशांत भिन्न का एक और वैल्यू कराते हैं। चलो, अशांत भिन्न का एक बच्चे का जवाब है कि सर अशांत भिन्न की कोई एक और वैल्यू बताइए। अशांत भिन्न का एक और बता देता हूँ न्यूमेरिकल कि अशांत भिन्न क्या होती है। फिर हम दशमलव के भाग के ऊपर आते हैं। 2 तरह की वैल्यू और हमें आज ही करनी है ताकि आज भाग और जो भिन्न होती है दोनों कंप्लीट हो जाएं। अगली वैल्यू क्या है? कन्वर्ट 4/9 यानी 4/9 को दशमलव भिन्न में बदलो। 4/9 को दशमलव भिन्न में। मैं कहता हूँ ये अशांत भिन्न की वैल्यू है या नहीं, चेक करते हैं। क्या करेंगे? 4/9 का मतलब क्या हुआ? 4 को अंदर रखेंगे, 9 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या 4 भाग हो रहा है? 9 से नहीं हो रहा, तो फिर क्या करेंगे बच्चों? अपनी तरफ से क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। अगर 0 लगाएंगे तो 0 पॉइंट यहाँ भी शुरू हो गया। चाहे तो पॉइंट शुरू कर दो, चाहे 0 पॉइंट शुरू कर दो। क्लियर है? अब देखिए 9 चौका 36, फिर क्या बच गया? 4 बच गया। फिर 1 0 लगाई, 1 0 उतार ली, 9 चौका 36, फिर 4 बच गया, 9 चौका 36, फिर 4 बच गया, 9 चौका 36। ये चलता ही जाएगा। यानी इस तरह की भिन्न को क्या कहते हैं? अशांत भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत भिन्न कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। एक दिन मैं आपको लंगड़ी भिन्न के बारे में भी बताऊंगा। कभी सुना होगा आपने लंगड़ी भिन्न क्या होती है? भिन्न का चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे लंगड़ी भिन्न। वितत भिन्न को ही लंगड़ी भिन्न कहते हैं, जिसे हरियाणवी भाषा में चौटाली भिन्न भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो 0.4 पे बार बार चल रहा है, इसलिए क्या लगा सकता हूँ? 0.4 पे बार लगा के आंसर दिया जा सकता है। ठीक है प्रिय बच्चों, तो हमने भिन्न को भी दशमलव भिन्न में बदलना सीख लिया, भाग करना भी सीख लिया एक तरीके से।
अब हम क्या पढ़ेंगे, दशमलव में ही वैल्यू दे रखी हो उसको ही दशमलव में बदलना हो। ऐसे में कोई 2 न्यूमेरिकल या 3 न्यूमेरिकल आपको करवाता हूं। जैसे कि पहली वैल्यू लिखते हैं, पहला न्यूमेरिकल जो आपकी नवोदय की परीक्षा में भी कहीं ना कहीं आया होगा। नवोदय की 2019 एडिशन की बुक में 37 नंबर पे न्यूमेरिकल दिया गया है 0.3636 भाग में 0.06 इज इक्वल टू, यानी 0.3636 को भाग करना है 0.06 से, तो वो किसके बराबर होगा? हिंदी में कोई ज़्यादा से बड़ा नहीं होगा। 0.06 किसके बराबर होगा? हिंदी में लिखा होगा तो लिखा होगा किसके बराबर होगा। अगर हिंदी में नहीं होता तो बराबर में क्वेश्चन मार्क भी लगा सकता है। क्यों? क्योंकि बीच में क्या दे रखा है? भाग का चिन्ह दे रखा है। अब समझना प्रिय विद्यार्थियों, 0.3636 भाग में 0.06, ठीक है बच्चों, यही चीज़ है। अब पहले इसके पॉइंट हटा दो, कितने अंक थे? 4 अंक, इसलिए 1 के पीछे क्या आएगी? 4 0 आएगी, ठीक है। अब इसके पॉइंट हटा दो, 1 के पीछे 2 अंक, इसके पॉइंट के बाद में 2 अंक है, इसलिए 1 के पीछे 2 0 लगा दो। अब एक बात समझना, इससे पहले अगर कहीं पे लिखा हो 2/3 भाग में 6/8, तो क्या कहूँगा? ये भी भिन्न है और ये भी है, तो पहली भिन्न को तो एज इट इज रहने दो, भाग को गुणा में बदल दो। भाग को किस में बदल दो? गुणा में, और भाग से आगे वाली भिन्न को पलट दो, ठीक है। 8 बटा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब जो कटता है काट दो, 2 तिया 6, 3 से तो 8 नहीं कट रहा, तो ऊपर तो 8 एक कम 8 बच जाएगा क्योंकि 2 को काट दिया, और नीचे 3 तिया 9, 8/9 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया यहाँ समझना, पहला काम पॉइंट हटाने थे, हटा दिया। अब देखिए पॉइंट हटाने के बाद में प्रिय बच्चों क्या होगा? ऑप्शंस नहीं दिए मैंने, इसके देने थे, चलो कोई बात नहीं। 36 बटा में क्या है? 10,000 है। भाग को किस में बदल देना होता है? गुणा में, और भाग से आगे वाली रकम को क्या कर देना होता है? पलट देना होता है। जैसे 6/100 था तो 100 बटा क्या कर दिया? 6 कर दिया, ठीक है बच्चों। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए इस 2 0 से ये 2 0 कट रही हैं। अब छिक्कू 36, फिर क्या है? 1 3 उतारा। अगर 36 को भाग नहीं करना आ रहा तो यहाँ से अलग से कर लीजिए, जिसका 5th क्लास के बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। छिक्कू 36, 0 बच गया, फिर 3 उतारा नहीं जा रहा, फिर 6 उतारा, 2 अंक उतारे तो 1 0 जाती है, ठीक है बच्चों। अब देखिए छिक्कू 36 भाग के बाद में क्या बच गया? काटा बच गया, तो 6 0 6 आ गया। क्या आ गया? 6 0 6 आ गया, यानी 606 बटा में 100 है। अब फिर पॉइंट लगाने आते हैं ना हमें, तो पॉइंट लगा दो, क्या आएगा? 6.06, क्योंकि 2 अंक थे, 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाना था, ये 100 इंडिकेट कर रहा है। अब इसके ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा था, फिर हम ऑप्शंस पे लिखते हैं। पहला ऑप्शन था 6.620, अगला ऑप्शन था 6.060, अगला ऑप्शन था हमारा 0.660, अगला ऑप्शन क्या था? 0.606। तो आंसर हमारा, अब देखिए इसके पीछे 0 नहीं है, जबकि आंसर में जो आ रहा है, जो आंसर ये है हमारा, उसमें 0 है। तो मैंने बताया था ना, इस 0 को काट देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे फिर ये बच्चों, यहाँ देखना वो कैसे करेंगे। जैसे 36 बटा में 10,000 था, गुणा में क्या था हमारा? 100 बटा में 6, जो रकम पलटने के बाद कहीं क्या करेंगे? छिक्कू 36, 6 एकम 6, छिक्कू 36, 2 0 से 2 0 उड़ा देंगे, तो वो क्या कहेंगे? 66 बटा 100 है, 66 बटा 100 है, तो वो उसको क्या करेंगे? बोले 2 अक्षरों में पॉइंट लगा दो, 0.66। वो ज़्यादातर जनता आंसर ये देगी, और ये आंसर हमारा क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि आप जल्दबाजी में ये भूल गए कि छिक्कू 36, ये 6 तो सही है, फिर 2 अंक अगर इकट्ठे उतार रहे हैं तो बीच में 1 0 जाएगी। ये बात भूल जाते हैं बच्चों, ये मैंने हाईलाइट कर दिया आपको कि क्या गलती कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसके अंदर यही था। एक वैल्यू और करते हैं उसके बाद में, और ये क्वेश्चन हमारा किस परीक्षा में आया हुआ था? जेएनवी की, जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय 1997 की परीक्षा का क्वेश्चन है ये। बेशक आप प्रैक्टिस सेट चेक करके देख लीजिए बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट। अब आते हैं हम अगला न्यूमेरिकल, जो हमारा जवाहर नवोदय
14 की परीक्षा में आया हुआ है। और कल फिर जो भी सम जिस तरीके के भी बच गए होंगे वो हम कवर करेंगे। क्वेश्चन है आपकी जवाहर नवोदय की बुक का 12वां 2019 एडिशन का 0.065 इज डिवाइडेड बाय 15 इज डिवाइडेड बाय 15 देन क्वोशंट इज यानी हिंदी में कहूँ तो ये लिखा होगा कि 0.00675 को 15 से भाग करने पर भागफल क्या प्राप्त होगा, भागफल क्या प्राप्त होगा। यानी 0.0675 को 15 से भाग करने पर भागफल क्या प्राप्त होगा। बच्चों अगर आपको दिक्कत आती है भाग करने में तो मैंने तरीका बताया, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 0.0675 भाग में 15 लिख सकता हूँ ना। इसका मतलब तो यही हुआ। अब मैंने क्या बताया, इसमें पॉइंट है, पॉइंट हटा दो। इसके कितने अंक है पॉइंट के बाद, 1 2 3 4, तो 4 क्या लगा दो, 0 लगा दो बच्चों। अब 15 है तो 15/1 लिख सकता हूँ ना भाग में इसको। अब देखिए 675 में 10,000 है, भाग को किस में बदला, गुणा में बदला, और जो आगे वैल्यू 15/1 है इसको क्या लिखेंगे, 1/15 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 15 चौका 60, बच गया कितना 7, 7 और 5 75, 15 5 75, 45 में 10,000 बच गया, 45 में 10,000। अब मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ इसके, आप आंसर दे दीजिए जल्दी सी। ये क्वेश्चन था JNV 2014 की परीक्षा का। अब इतना मैंने कर दिया, आपकी 45/10,000 है। अब आप आंसर लिख दीजिए, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 0.0045, अगला ऑप्शन है 0.045, अगला ऑप्शन है हमारा 0450 है, नेक्स्ट ऑप्शन है 045, नेक्स्ट ऑप्शन है 0.6045। तो 45 में क्या आया हुआ है, 10,000 है। पॉइंट लगाना आता है ना आपको, चुटकी में आंसर आना चाहिए इसके बाद में, तो यानी 4 अंकों के बाद में पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4, 0.0045। ये आंसर हमारा कौन सा है, पहला आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। उसके बाद में हमारे 3 क्वेश्चन रहते हैं, एक तो भाग करवाऊंगा और उसके बाद में 2 लॉजिकल क्वेश्चन और बताऊंगा, जिसमें सिर्फ लॉजिक लगाना है आपको, कुछ भी नहीं करना होगा, आंसर टिक करने पे जाना होगा आपको जल्दी से। तो अब ज़्यादा सी टाइम नहीं बची हमारी इस क्लास की, 5-7 मिनट और धैर्य बना करके रखें। छोटे स्टूडेंट्स के लिए क्लास बना रहा हूँ या जिनका मैथ वीक है उनके लिए बना रहा हूँ, तो टाइमिंग में 40 मिनट से कम करने की ही कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है जो अभ्यास प्रश्नावली, उसके अंदर से क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ 6.75 भाग में 0.05 इज। ये किसी उसमें नहीं आया हुआ, सिर्फ प्रैक्टिस बुक का है। ऑप्शंस दे रहा हूँ, 120, 135, 130 और 139। यानी सीधी सीधी भाषा में बात करूँ तो 6.75 को भाग करना है 0.05 से, तो वो किसके बराबर होगा, 6.75 भाग में 0.5 बराबर क्वेश्चन मार्क ऐसा भी लिखा हो सकता है। तो इसका मतलब 6.75 को भाग करना है किससे, 0.05 से, तो बराबर का निशान क्वेश्चन मार्क तो हटा दिया। इधर का पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टा में क्या आएगा 100, इधर का पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टा में क्या आएगा 100। बच्चों क्लियर है। अब देखिए 675 बट्टा में 100 है, जल्दी करा रहा हूँ, भाग को किस में बदल दिया, गुणा में बदल दिया, और भाग से आगे वाली वैल्यू को क्या कर दिया, पलट दिया। तो 100/5, 100 से 100 कट गया ना बच्चों, 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। 100 से 100 हमारा 100 से 100 कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बच गया कितना 1, 1 और 7 17, 3 5 15, बच गया कितना 2, 5 5 25, 135 हमारा कौन सा आंसर था,
ये था बच्चों। ठीक है, तो आप एक वैल्यू और भाग करके दिखा, ये मेरे को जल्दी सी वैल्यू है, सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 5.25 भाग में 0.25 बराबर क्या होगा। जल्दी से कीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, 2 मिनट का टाइम ले रहा हूँ मैं आपसे पानी पीने के लिए। जल्दी से कीजिए आप सभी इतने में न्यूमेरिकल। उसके बाद में मैं आपसे 2 लॉजिकल क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। ठीक है बच्चों, तो कीजिए जल्दी से आंसर, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें इतने जल्दी से। मेरे पास से लिखा है ये वैल्यू मैंने। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बीच में ब्रेक लिया हमने 30-40 सेकंड का, तो जल्दी कीजिए, इतना टाइम नहीं लगना था। फिर ये बच्चों क्या लॉजिक बताया, पॉइंट हटाओ, बटा में कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो यानी 100। यहाँ भी 2 अक्षर हैं, बटा में 100। सीधा भी कर सकते थे हम एक लॉजिक, 2 अक्षरों में बाद में पॉइंट यहाँ है, 2 के बाद में यहाँ है, उड़ा सकते थे सीधा वैल्यू, समझ गए। तो देखिए 5 2 5 बटा में 100, भाग को किस में बदला, गुणा में, और भाग से आगे वाली वैल्यू को पलट दिया बच्चों। ठीक है, अब देखिए 100 से 100 कट गया, 25 दूना 50, 52 में से 50 गया, 2 और 5 25, 25 एकम 25 यानी 21 पे कट गया। तो अब क्या होगा, 21 हमारा इसका आंसर होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो वो वैल्यू है जिसमें यहाँ भी 2 अक्षरों में बाद में पॉइंट, यहाँ भी 2, कट जाएगा। अगर बराबर है तो कट जाएगा। एक वैल्यू ऐसी भी लिख के बता देता हूँ जिसमें बराबर ना हो, फिर क्या करेंगे। हो सकता है कि बराबर वैल्यू ना हो, जैसे कि एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ मैं अलग से जल्दी सी, जिसमें ना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता बच्चों कि आंसर में ऐसा हो ही। जैसे कि 5.75 भाग में 0.005 बराबर क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं, हमें अपना लॉजिक लगाना। कितने अंकों के बाद में पॉइंट है, 2, इसलिए 1 के पीछे 2 जीरो। कितने अंक है, 3, इसलिए 1 के पीछे 3 जीरो। ठीक है बच्चों, अब देखिए 575 भाग में 100, भाग को किस में करेंगे, गुणा में, और आगे वाली रकम को पलट देंगे यानी 1000/5। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई। अब इस 5 से ये काट दीजिए, 5 से ये काटेंगे तो क्या होगा, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 5 25, 115 और गुणा 10 है, तो 115 को 10 से गुणा करना है, तो 115 को 1 से गुणा करेंगे तो 115 ही आएगी, और 1 जीरो ये लगा दी, यानी इसका आंसर क्या होगा, 1150 होगा बच्चों। समझ गए, हमें रूल फॉलो करना है, हमें रटना नहीं है। मैथ रटने से नहीं समझ आएगा, वैल्यू चेंज होते ही क्वेश्चन चेंज हो सकता है, जैसे कि मैंने आपके सामने ही करके दिखाया आपको। अब 2 लॉजिकल क्वेश्चन करते हैं जो 2014 और 16 की परीक्षा में आए हैं, जो हमारे 2014 और 16 की परीक्षा के अंदर आए हैं। फिर मेरे हिसाब से जितने क्वेश्चंस आपके डेसिमल फ्रैक्शन के चैप्टर में बनता है, डेसिमल नंबर के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैंने करवा दिए हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चंस जो भाग, गुणा, जमा, घटा सभी के मिश्रण से आते हैं, उसको हम सॉल्व करवाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन है 7वां आपका 2017 के एडिशन का जो है, उसमें क्या लिखा है, यदि इफ 4854.3 भाग में 3.3 इज इक्वल टू 1471 यानी 1471, यानी 4854.3 को भाग करना है 3.3 से, तो हमें क्या होगा, 1471 प्राप्त होगा। तो 48.543 भाग में 33 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। थोड़ा क्लास लेंथी हो रही है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, वैसे ही बोल देता हूँ हिंदी में। यहाँ यदि 4854.3 भाग में 3.3 बराबर हो किसके, 1471 के हो, तो 48.543 भाग में 33 किसके बराबर होगा बच्चों। ऑप्शंस दे रहा हूं, मैंने गुणा के लिए ये रूल कराया था, आप भाग में अप्लाई करके दिखाइए। जो 1.471 पहला ऑप्शन है,
14.71 दूसरा ऑप्शन है, 147.313 ऑप्शन है, 0.1471 हमारा फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आया था जवाहर नवोदय विद्यालय 2016 की परीक्षा में, JNV 2016 की परीक्षा में। अभ्यास प्रश्नावली में 7वां न्यूमेरिकल है ये, 19 एडिशन की बुक में। अगर 20 एडिशन की देखोगे तो 7 की जगह 8 में मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें इसको इससे भाग करके देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमें पता है कि 4854.3 को यानी 3.3 से भाग कर रहे हैं तो आएगा ये, आएगा यही, लेकिन पॉइंट कैसे सफल करेंगे बच्चों। देखिए ऊपर की संख्या में तो एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, इसलिए पॉइंट से पॉइंट कट रहा था ना, इसलिए 1471 में पॉइंट आया ही नहीं। अब यहाँ क्या देखेंगे, देखना आंसर कैसे देंगे। भाग में 33 है, यहाँ तो है ही नहीं पॉइंट, और यहाँ कितने अंकों के बाद में है, 3 अंक के बाद में। यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं नीचे तो, और ऊपर 3 अंकों के बाद में पॉइंट है, तो इसका मतलब जो रिजल्ट तो आना था वो 1471 ही आना था। पॉइंट कितने अंकों के बाद में लग जाएगा, 3 अंकों के बाद में, 1 2 3, तो इससे आंसर क्या होगा, ये होगा। समझ गए बच्चों। अगर ऐसा ना हो करके मैं कहता हूँ ऐसा पूछ लिया होता कि 48.543 को 3.3 से ही भाग करना है। ठीक है बच्चों, तो क्या देखते हो, ऊपर तो 3 अंक है पॉइंट के बाद, और यहाँ 1 अंक है, तो 3 में से 1 गया, 2, यानी रिजल्ट में जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट में आंसर आएगा, ये अलग से बना दिया मैंने क्वेश्चन, उसमें 2 के बाद में लगेगा। 1471 था यानी 14.71 आएगा। ठीक है बच्चों, एक और करवा देता हूँ ऐसा ही। अगर यही हो करके, इसका तो आंसर दे दिया हमने, अगर वो ऐसा ना पूछ करके ऐसा पूछ लेता यहाँ, अब न्यूमेरिकल चेंज कर रहा हूँ प्रिय बच्चों, अब वो यहाँ कह देता कि 4854.3 भाग में 3 है, तो ये कह देता कि 48.543 भाग में 0.33 किसके बराबर होगा। ये आंसर हमें निकालना होता है, ये नवोदय की परीक्षा करनी है, मैंने वैल्यू चेंज की है। अब इसका लॉजिक समझना प्रिय बच्चों, फिनिश होने की कगार पे क्लास हमारी। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद में कितने अंक थे बच्चों, 3, यहाँ पॉइंट के बाद में 2 अंक, तो 3 में से 2 गया 1, यानी रिजल्ट में पॉइंट 1 के बाद में आएगा। यहाँ वैल्यू क्या है, 1471 है, पॉइंट कितने के बाद में, 1 के बाद में आएगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 147.1 है। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका था। ऐसी एक वैल्यू और लिखता हूँ जो 2014 का था न्यूमेरिकल, और हमारा लास्ट न्यूमेरिकल रहेगा आज की क्लास का, क्योंकि ये कंसेप्ट हमने गुणा में भी किया था कि गुणा में पॉइंट कैसे लगते हैं, आज कर रहे हैं कि भाग में पॉइंट कैसे लगेंगे बच्चों। क्वेश्चन है 14वां न्यूमेरिकल है, अभ्यास प्रश्नावली, इस अभ्यास प्रश्नावली कह रहा हूँ प्रैक्टिस बुक का। 4015 भाग में 11 बराबर 365 हो तो, यदि लिखा होता है 4015 भाग में 11 बराबर 365 हो तो 40.15 भाग में 1.1 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शंस दे देता हूं, और ये न्यूमेरिकल हमारा था JNV 2014 की परीक्षा का। ऑप्शंस क्या क्या थे, 36.5, 3.65, 0.365, 0.0365। ठीक है बच्चों, अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो कहीं पॉइंट था ही नहीं, इसलिए रिजल्ट में भी पॉइंट नहीं था। अब क्या है बच्चों, 40.15 में ऊपर 2 अंकों के बाद में पॉइंट है, नीचे 1.1 है, ऊपर तो 2 अंकों के बाद में पॉइंट है और नीचे 1 अंक के बाद में पॉइंट है, तो 2 में से 1 गया 1, यानी रिजल्ट में हमारा पॉइंट कितने के बाद में आएगा, 1 के बाद में। यानी 4015 को 11 से भाग करने पे तो हमारा 365 ही आना था, लेकिन 1 अंक के बाद में क्या आएगा, पॉइंट आएगा, क्योंकि 2 में से 1 घटा रहे हैं, 36.5, और 36.5 हमारा ऑप्शन पहला है। ठीक है प्रिय बच्चों, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल गुणा में भी थे और इस तरीके के न्यूमेरिकल हमारे भाग के अंदर भी आए। तो ये डेसिमल नंबर के ऊपर जितने कंसेप्ट बनते हैं हमने मोस्टली पढ़ लिए हैं, फिर भी कुछ सम, अन्य सम किस तरीके से पूछे गए होंगे वो भी हम इसमें पढ़ेंगे प्रिय बच्चों। तो आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थियों इतना ही।
अगर आज की ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही प्रिय विद्यार्थियों। धन्यवाद। जय हिंद।